हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स एंड लीगल गाइड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 में इनकम टैक्स के नए टैक्स रिजीम के बारे में। नई टैक्स रिजीम असेसमेंट ईयर 24-25 से डिफ़ॉल्ट रहने वाली है। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्टेड रिजीम न्यू टैक्स रिजीम ही होगी। सभी टैक्स पेयर्स को चाहिए कि अपनी डिटेल्ड कंपैरिजन करके एक टैक्स कैलकुलेशन करें जिसमें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपनी इनकम एग्जम्पशन और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग चेक कर पाएँ कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पर दिए गए टैक्स कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा, जो कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट फाइल करने से पहले ही भरना होगा। आइए देखते हैं इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब्स। इसके अकॉर्डिंग 3 लाख तक आप पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए है तो 5% के हिसाब से रेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक स्ट्रेट 20% एप्लीकेबल होगा और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर लिया करते थे वो अब इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल थी, नई टैक्स रिजीम में भी उसे अवेलेबल कर दिया गया है। तो अफेक्टिवली आप कह सकते हैं कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी केवल सैलरी इनकम है तो उस केस में 7.5 लाख तक की इनकम पर आप पर कोई टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा। आपको पूरे साल में मिलने वाली फैमिली पेंशन की 1/3 को आप अपनी डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट 15,000 तक है। इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए NPS कंट्रीब्यूशन जो उनके एम्प्लॉयर पे करते हैं उसकी भी डिडक्शन सेक्शन 80 CCD2 में एप्लीकेबल रहेगी। सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सेक्शन 87 के अंदर आपको रिबेट मिल जाती है और सेक्शन 87(8) की रिबेट के कारण आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। 7 लाख से ज़्यादा की इनकम पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। अफेक्टिवली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए 87A की लिमिट 7 लाख तक एप्लीकेबल होगी, यानी कि 7 लाख तक या 7 लाख से कम अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं अपनी रिटर्न में तो आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। हम आगे भी ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।